डॉक्टर साहब ये हमारे ग्रुप्स में जो डायबिटिक क्लब है, अशरफ चौधरी डायबिटिक क्लब, माशाल्लाह उस पर कोई 74,000 लोग उस पर एंटर हो चुके हैं। और पाकिस्तान में फेसबुक पे सबसे बड़ा ग्रुप है जो शुगर पे, ठीक है, जो शुगर की आगाही के लिए, ठीक है, अशरफ चौधरी डायबिटिक क्लब। इसमें एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि टाइप 1 और टाइप 2 में फ़र्क क्या है। आज डॉक्टर कैसर से ज़रा पूछते हैं, क्योंकि मैंने आज अफ्तारी करवानी, मैं चाहता हूँ ये पहले हलाल कर ले थोड़ी सी अफ्तारी। सर सबसे पहले ये है कि टाइप 1 और टाइप 2 का फ़र्क जानने के लिए एक तो क्लिनिकल हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं कि जिस्म की अलामात और ओवरऑल खदोखाल कैसा है, जिसकी बेस पे हम देख सकते हैं कि टाइप 1 कौन सा पेशेंट और टाइप 2 कौन सा है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस आपका? क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ठीक है। अमूमन तो जो यंग एज में डायग्नोज होता है, बिलो 20 एज से कम होता है, तो उसे हम टाइप 1 कहते हैं। ओके। और इससे ऊपर वाली एज में जो आते हैं उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ में लेते हैं। लेकिन अब कुछ क्योंकि ओबेसिटी का रिस्क डे बाय डे बढ़ रहा है, तो टाइप 2 वाले पेशेंट्स बिलो 20 भी आ रहे हैं। बिलो 20 भी आ रहे हैं? इवन ये सीजन 22 में अभी एक पेशेंट, फीमेल पेशेंट है मेरे पास, जो कि इंसुलिन पे थी, मैंने उनके टेस्ट वगैरह करवाए तो जिसपे वो टाइप 2 निकली। और कितनी एज है उनकी? उनकी अभी 18-19 साल है। 18-19 साल की बच्ची और टाइप 2 है? टाइप 2 है, जबकि उसको इंसुलिन दी जा रही थी? इंसुलिन दी जा रही थी। आपने टेस्ट करवा के? टेस्ट करवा के। अब अच्छा। इसमें जो टेस्ट किया जा सकता है उसमें यह है कि एक तो फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट होता है और दूसरा सी पेप्टाइड का टेस्ट होता है, जो कि फास्टिंग में भी किया जा सकता है, जिसमें ये देखना होता है कि उसकी वैल्यूज कैसी हैं। वैसे कितने देर की फास्टिंग की जाए? फास्टिंग अमूमन जो लैब्स वाले रिकमेंड करते हैं वो 10 घंटे की होनी चाहिए, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग पे होना चाहिए। और इसके अलावा जो टाइप 1 और टाइप 2 का डिफरेंस जांचने का दूसरा तरीका ओवरवेट से भी लगाया जा सकता है। अगर एक टाइप 1 का पेशेंट अमूमन स्लिम स्मार्ट होंगे, टाइप 1 वाला स्लिम स्मार्ट होगा? स्लिम स्मार्ट ओके, ठीक है। और टाइप 2 वाले ज्यादातर लोग मोटे होंगे, होंगे। जो डाइटरी डिजीज है ना, क्योंकि लाइफस्टाइल की डिजीज है, इसलिए वो ज्यादा होंगे। बाकी इनके दरमियान वाली कुछ टाइप्स आ जाती हैं जो कि टाइप 1 और टाइप 2 के, वो फिर क्लिनिकली हमें देखना होता है, वो देखना पड़ता है कि मोडी फॉर्म है या लाडा फॉर्म है, जो कि डिफरेंट इनकी आगे। हम ये डी फॉर्म और लाडा पे भी अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर ने 2 टेस्ट बताए कि इंसुलिन फास्टिंग सीरम और सी पेप्टाइड। ये बताइएगा कि क्या इनमें से कौन सा रिलायबल है, या कौन सा करवाना चाहिए, या दोनों करवाने चाहिए, या एक से भी गुजारा हो सकता है? सर देखिए, करवाने तो दोनों ही चाहिए। ओके। क्योंकि पेंक्रियाज से जो इंसुलिन खारिज होती है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में खारिज होती है, जो कि बाद में 2 हिस्सों में टूट जाती है, जिससे सी पेप्टाइड और इंसुलिन में। ओके। तो जब भी आपको करवाना चाहिए वो फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स और सी पेप्टाइड लेवल्स करवाने चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बजट शॉर्ट है और उसमें किसी हद तक हमें पेशेंट को थोड़ा फेवर करना है, तो सी पेप्टाइड लेवल्स, और जो ऑलरेडी इंसुलिन पर हो जी, उसमें सी पेप्टाइड लेवल्स करवा लेते हैं। और ऑलरेडी जो पेशेंट, जिस तरह डॉक्टर कैस साहब ने कहा कि जो ऑलरेडी इंसुलिन लगा रहे होते हैं, उनमें हमारी कोशिश होती है कि सी पेप्टाइड लेवल्स करवा लें, क्योंकि बॉडी के इंसुलिन लेवल्स उसमें टेस्ट में आ जाएंगे। जो ऑलरेडी उसने बाहर से इंजेक्ट की है ना इंसुलिन, वो टेस्ट में वही इंसुलिन आ जाएगी, जिसकी वजह से वो इंसुलिन का टेस्ट जो है ना वो इररेलेवेंट हो जाएगा। फिर उस केस में सी पेप्टाइड लेवल्स ही जो है ना वो रेलेवेंट रह जाते हैं। डॉक्टर मैं किसी किताब में पढ़ रहा था कि जो फास्टिंग इंसुलिन सीरम है, कि आपकी सुबह खाली पेट आपकी बॉडी में, आपके खून में कितनी इंसुलिन है, अगर ये जब ब्लड निकाला जाता है, ब्लड निकलने से अगर आधे घंटे के अंदर अंदर लैब में नहीं जाता, इसका टेस्ट वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, इसमें एजेंट नहीं डाले जाते, तो फिर ये रिजल्ट सही नहीं आएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कलेक्शन सेंटर होते हैं? जी बिल्कुल। लेट्स से कलेक्शन सेंटर है बैरियर टाउन में और लैब है आपकी जेल रोड में। अच्छा, फिर ऐसा नहीं होता कि मेरा खून निकाला तो राइडर ने दौड़ लगा दी, ऐसा भी नहीं होता। वो उनके पास प्रोटोकॉल होगा कि जी दिन में 3 दफ़ा लेके जाना है। तो हो सकता है कि मेरा सैंपल ही उधर 4 घंटे में पहुंचे, 5 घंटे में पहुंचे, तो वो जो इंसुलिन लेवल होगा निकलेगा वो अनरिलायबल होगा। आप ये बात मेरी इंडोर्स करते हैं कि मैंने किसी जगह पढ़ा है? अच्छा सर, इसमें ये होता है कि जो इसमें ना पेशेंट वो ना सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं सैंपल को। सेंट्रीफ्यूज के बाद ना उसमें से सीरम अलग हो जाता है और सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ये अलग हो जाते हैं। अगर इस तरह ये परफॉर्म कर लें, उसके बाद सैंपल को किसी हद तक, किसी खास पीरियड 4 घंटे तक अगर ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लग भी जाता है, तो उससे रिजल्ट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेंट्रीफ्यूज नहीं किया, तो क्योंकि आरबीसीज को वही ग्लूकोज चाहिए और वो ग्लूकोज इंसुलिन नहीं अंदर लेके जानी है सेल के अंदर, तो वो इंसुलिन इस्तेमाल हो जाएगी।
फिर वो सैंपल जो आपकी बात है इस सिनेरियो में ये बात फिर बिल्कुल 100% ये हो जाएगी कि वो रिपोर्ट ख़राब हो जाएगी, इंसुलिन लेवल से हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल सकेगा। लेकिन अगर किसी कलेक्शन सेंटर में सेंट्रीफ्यूज हो जाए सैंपल, सीरम अलग कर लिया जाए, सेल्स अलग कर ली जाए, तो फिर 4-5 घंटे तक ट्रांसपोर्ट कर सकते अच्छा, अब इस डिटेल में तो कोई भी नहीं जा सकता, तो बेहतर है पे जाकर सी पेप्टाइड करवा लें। बेहतर यही है कि किसी बड़ी लेबोरेटरी से जाके, या तो बड़ी लेबोरेटरी से जाके करवाएं। ये आपने बड़ी लेबोरेटरी का अच्छा किया बता दिया। जो नाजरीन, जो गली मोहल्ले की लैब्स होती है ना, ये कभी भी रिलायबल नहीं होती, ठीक है। चंद पैसों की बचत के लिए आप, क्योंकि इस टेस्ट के ऊपर ना आपका जिंदगी भर का फैसला है कि आपने अब इंसुलिन सारी जिंदगी लगानी है या इंसुलिन आपने आज ही छोड़ देनी है। ये बहुत बड़ा फैसला आपकी सेहत का। ये टेस्ट सी पेप्टाइड या फास्टिंग इंसुलिन सीरम, ये टेस्ट आपने कभी भी अननोन गली मोहल्ले की लैब से नहीं करवाना। आपने हमेशा किसी बड़ी लैब से करवाना है, ऑथेंटिक लैब से करवाना है, जिसका पूरी पाकिस्तान में नेटवर्क हो। हम किसी लैब की बात नहीं करते। मैं बाय द वे ये टेस्ट शौकत खानम से भी करवाया, आगा खान से भी करवाया, चुगताई से भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो बड़ी लैब से आप करवाएं। अगर कराची में है तो आप डाओ की जो लैब है, इस्लामाबाद में तो आईडीसी की लैब है, इस तरह की जो बड़ी लैब है, मैं उनसे आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको बेहतर रहेगा। अदरवाइज गली मोहल्ले के, हमारे पास आते हैं गली मोहल्ले की लैब। अच्छा, जब उनको वो पता चलता है कि जी ये तो टाइप 1 है। अच्छा, टाइप 1 की जितनी भी हमारे पास रिपोर्ट्स आती है ना, मैं तो उनको कहता हूँ यार एक दफा वेरीफाई करो। यार सारी जिंदगी का फैसला है। हाँ, सारी जिंदगी का फैसला हमारे पास बहुत दफा हुआ है कि छोटी लैब से टेस्ट हुआ टाइप 1 निकला है, बाद में रिपीट जब हमने रिपीट करवाया शौकत खानम से या आगा खान से करवाया तो टाइप 2 निकला है। तो ये बहुत दफा हुआ है हमारे साथ, ठीक है। तो डॉक्टर साहब, आज हमने टाइप 1 और टाइप 2 भी कर लिया। क्योंकि सर टाइप 1 और टाइप 2 में फिर डिफरेंस ये है, टाइप 1 में क्योंकि ट्रीटमेंट इंसुलिन है। हाँ। टाइप 1 किसी को डायग्नोज होती है तो उसको फिर लाइफ टाइम इंसुलिन पे रहना है। इंसुलिन के हमारे सिस्टम में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी सवाल होता है, हमने तो इंसुलिन ही लगानी है तो हम आपके 90 डेज चैलेंज में क्यों? हाँ, ये भी एक सवाल होता है कि जो हमने जब लगानी ही इंसुलिन है तो हम आपके प्रोग्राम में क्यों आए? जी डॉक्टर साहब, ये बड़ा सर